बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज टॉपिक इज़ जीन लिंकेज। जीन लिंकेज के बारे में मेंडल कुछ नहीं जानता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेंडल ने जिस वक्त काम किया तो उस वक्त क्रोमोसोम्स और उनकी हेरिडिटरी नेचर के बारे में कुछ पता नहीं था। मेंडल की वफात के 16 साल के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पेश की गई। सो मेंडल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट जीन लिंकेज। मेंडल के जो क्रॉस थे और उस क्रॉस का जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट था उसकी बेस के ऊपर उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सजेस्ट किए। अब कुछ जीन्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, यानी 9331 रिजल्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद तो लिमिटेड है, यानी अब ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जीन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। अब जो जीन्स क्रोमोसोम पे होंगे, मसलन लेट्स से इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखें कि ये अगर एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए बी सी, दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। तो ये जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होंगे, इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप कहेंगे लिंक जीन्स। दीज लिंक जीन्स विल टेंड टू रिमेन टुगेदर। ये जहां भी जाएंगे, चूंकि ये फिजिकली लिंक्ड हैं, तो ये इकट्ठे रहने की कोशिश करेंगे। इसके मुकाबले में ए और डी को अगर आप लें तो ये नॉन लिंक जीन्स हैं। इस कैपिटल ए के साथ ड्यूरिंग क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, यानी जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो सेग्रीगेशन के दौरान जो मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो उनकी अरेंजमेंट होती है, उसमें इस क्रोमोसोम के साथ ये क्रोमोसोम भी आ सकता है ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, या इस क्रोमोसोम के साथ ये भी आ सकता है। तो अगर इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम आएगा, जब ये मियोसिस में एनाफेज में एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी आएगा। लेकिन अगर इसकी पेयरिंग इस तरह की होगी कि ये वाला क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंजमेंट इस तरह से हो कि ये क्रोमोसोम इस साइड पे हो, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी भी आ सकता है। सो कैपिटल ए कैन हैव कैपिटल डी और कैपिटल ए कैन हैव स्मॉल डी बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होने की वजह से जो इनकी असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं, those genes which are located on same chromosome, they are physically linked. चूंकि ये फिजिकल लिंक्ड हैं, इसलिए ये इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं एंड दे विल डेविएट फ्रॉम 9331 रिजल्ट। जो मेंडेलियन रिजल्ट था उससे ये डेविएट करते हैं, चूंकि दे आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। सो लिंकेज से मुराद क्या है? लिंकेज से मुराद है द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर सेड टू बी लिंक्ड। एंड लिंकेज की सूरत में जो रिकम्बिनेंट्स हैं वो कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। लिंकेज जो होती है वो रिकम्बिनेशन को रोक देती है। लेट्स से ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, दे आर सेड टू बी ऑटोसोम्स एंड 23rd वन इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। और मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है एज फार एज सेक्स chromosome is concerned. So those genes which are located on autosome, they are said to be autosomal linked, and those genes which are present on sex chromosome, X or Y chromosome, they are said to be sex linked. अब ह्यूमन के अंदर चूंकि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की तादाद 23 है, तो अब क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे वो सारे लिंक्ड होंगे, एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। क्रोमोसोम पेयर नंबर 2 के ऊपर जितने भी सारे जीन्स हैं वो सारे एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर है, तो वो लिंकेज ग्रुप 2 बनाएंगे। सो इस तरह से हमारे पास जो लिंकेज ग्रुप्स की तादाद है वो कितनी होगी? इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे आर 23 लिंकेज ग्रुप्स। ड्रासोफिला के अंदर 4 लिंकेज ग्रुप होंगे। पाइसम सैटिवम के अंदर, मटर के अंदर 7 लिंकेज ग्रुप्स हैं। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मुताबिक होंगे। सो दोज जीन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर सेड टू बी लिंक्ड and they will tend to remain together and they are physically linked. They will move en bloc, ये ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं और ये रिकम्बिनेशन के चांसेस को कम कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब लिंकेज को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? हाउ यू कैन डिटेक्ट लिंकेज। लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड है। मेथडोलॉजी उसकी क्या है? उसकी मेथडोलॉजी ये है कि आप इसमें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं। डाई हाइब्रिड 2 जीन पेयर्स जो हैं वो उनका जो हाइब्रिड है, मसलन एक हाइपोथेटिकल ये एक जीन पेयर है, यानी ए जीन जो है उसकी कैपिटल ए और स्मॉल ए एक हाइब्रिड है और कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा हाइब्रिड है। इसको आप कहेंगे डाई हाइब्रिड। ये दोनों जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस है। तो इस डाई हाइब्रिड को
आप इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं, F1 डाई हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस विद P1 डबल होमोजाइगस रिसेसिव, यानी इसके रिसेसिव के साथ, यानी ए जीन के लिए भी रिसेसिव है स्मॉल ए और बी जीन के लिए भी रिसेसिव है स्मॉल ए। तो इस डबल रिसेसिव के साथ इस डाई हाइब्रिड को आप क्रॉस कराते हैं। इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमें ये बता देता है कि जीन्स जो है वो लिंक्स हैं या नहीं है, और अगर लिंक्ड हैं तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो इस क्रॉस में आप देखते हैं जी कि जब ये क्रॉस आप कराते हैं तो डाई हाइब्रिड के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, उन गैमीट्स के बनने के नतीजे में, फॉर एग्जांपल अगर ये डाई हाइब्रिड जो जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे, अगर तो ये जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो फिर ये 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनाएंगे। जैसे आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनाएंगे। इसमें एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे स्मॉल ए बी टाइप के, और इसके अंदर 4 टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। तो जब 4 टाइप्स के गैमीट्स इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी तो इंडिविजुअल बनेंगे। वो इंडिविजुअल जो होंगे उसमें पेरेंटल और रिकम्बिनेंट्स का रेशो 1:1 होगा, यानी 25% जो होंगे वो ए टाइप के होंगे, 25% बी टाइप के होंगे, 25% स्मॉल ए टाइप के होंगे, 25% स्मॉल बी टाइप के होंगे। तो द रेशो विल बी 1:1:1:1:1। तो अगर इस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रिजल्ट जो है उसमें पेरेंटल और रिकम्बिनेंट्स के दरमियान में 1:1 रेशो होगा, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लिंकेज। ठीक है जी, एंड जीन्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की सूरत में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। जब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आएगा तो ये रिकम्बिनेंट होगा। इस तरह स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा तो ये पेरेंटल टाइप है, लेकिन स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी अगर आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो जीन्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम एंड दे टेंड टू मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दैट्स व्हाई इट गिव्स 1:1 रेशो, यानी पेरेंटल और रिकम्बिनेंट्स का रेशो अगर 1:1 है तो इट शोज देयर इज नो लिंकेज। ठीक है जी, इट शोज लेक ऑफ लिंकेज। अगर इस क्रॉस की सूरत में आप देखते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के अंदर जो आपको पेरेंटल है वो ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, पेरेंटल जो है वो मोर पेरेंटल टाइप मिलती है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपको ऑफस्प्रिंग ज्यादा मिलते हैं, और जो रिकम्बिनेंट्स है वो थोड़े मिलते हैं, यानी रिकम्बिनेशन कम होती है। तो अगर रिकम्बिनेंट्स कम है और पेरेंटल ज्यादा है, इसका मतलब है कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे बल्कि डिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो जब ये डिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे जीन्स, तो इनकी डिपेंडेंट असॉर्टमेंट की सूरत में जीन्स विल टेंड टू रिमेन टुगेदर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होगा वो ज्यादा होगा और जो रिकम्बिनेंट है वो कम होंगे। दिस शोज इनकम्प्लीट लिंकेज। इस इनकम्प्लीट लिंकेज की सूरत में रिकम्बिनेंट्स बन तो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, लेकिन उनकी तादाद कम है, और इनकी रिकम्बिनेंट्स की तादाद का दारोमदार किस पे होगा? इसका दारोमदार होगा कि 2 जीन्स कितना एक दूसरे से दूर हैं। अगर 2 जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकम्बिनेंट ज्यादा होंगे, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। अगर 2 जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी। तो रिकम्बिनेंट्स जो होंगे उनकी तादाद कोई इस 1:1 रेशो के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। तो इनकम्प्लीट लिंकेज शो होगी अगर आपके पास मोर पेरेंटल है और लेस रिकम्बिनेंट्स है। अगर आपके रिजल्ट में सिर्फ पेरेंटल ही कॉम्बिनेशन आते हैं, यानी आपको कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी मिल रही है फॉर्म और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, यानी ये दोनों पेरेंटल फॉर्म्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, बोथ ऑफ दीज आर पेरेंटल। देयर इज नो रिकम्बिनेंट, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी नहीं आ रहा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी नहीं आ रहा, यानी रिकम्बिनेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स के अंदर रिकम्बिनेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, इफ रिकम्बिनेंट्स आर नॉट अवेलेबल, इट कंफर्म्स दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज। ठीक है जी, ये जो होगा ये कंप्लीट लिंकेज को शो करेगा ये रिजल्ट। दिस रिजल्ट शोज लिंक, जीन्स आर लिंक्ड and they are not moving independently. Capital A is bound to remain with capital B and small a is bound to remain with small b because they are tightly linked. They are located on same chromosome, they are closely linked, and the chances of crossing over are not available. इसकी probability बहुत कम है, और तो ये जो दोनों जीन्स होंगे ये they will remain together. तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा, there will be no recombinants in their offspring. This confirms strong linkage. तो जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं लिंक जीन्स का, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की सूरत में दे विल गिव 3:1 रिजल्ट इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1, यानी इनमें डाई हाइब्रिड क्रॉस की सूरत में F1 को F1 के साथ क्रॉस करें तो आपको नॉर्मली मेंडेलियन जेनेटिक्स के मुताबिक 9:3:3:1 रिजल्ट मिलता है।
तो अगर तो ये जीन लिंक्ड है तो फिर देयर विल बी नो 9331 रिजल्ट और दे विल गिव 3-1 रिजल्ट, यानी 3 जो होंगे वो डोमिनेंट दोनों जीन्स के लिए वेरिएशन होंगी और 1 जो होगा वो डबल रिसेसिव होगा। सो इसकी एग्जांपल आप नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। मेंडेलियन जो क्रॉस था जिसमें उसने ड्रोसोफिला के अंदर लिंक जीन्स को स्टडी किया, यानी जो लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला थी और ब्रॉड एब्डोमेन ड्रोसोफिला थी, दे वर क्रॉस्ड विद वेस्टिजियल विंग्ड एंड नैरो एब्डोमेन ड्रोसोफिला। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आप ये डिटेल देखेंगे एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।